बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं हमें गिवन क्या है। ये चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं, यानी कि जो ए बी है वो दूसरी कॉर्ड सी डी के बराबर है, या फिगर में भी देख सकते हो। प्रूफ क्या करना है ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड मतलब एक कॉर्ड का जो एक पार्ट है वो दूसरी कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ इक्वल है। सो जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये है दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी, ये दोनों बाई कहाँ कट इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, एम पे। तो अगर आप देखोगे ए एम ये देखने में बड़ा पोर्शन है और एम बी कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है। इसी तरह से कॉर्ड सी डी की अगर आप बात करोगे, इसमें बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है, एम डी या डी एम, और छोटा वाला कौन सा है, सी एम। तो सेगमेंट मतलब कि ए एम जो बड़ा वाला पार्ट है वो दूसरे वाले कॉर्ड के बड़े वाले पार्ट से इक्वल है। सो मैंने यहाँ पे ये करके लिख दिया है, ए एम जो है वो दैट इज़ इक्वल टू डी एम, और दूसरी जो चीज़ है एम बी दैट इज़ इक्वल टू एम सी। ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन करी है, जो कि क्या है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे गए हैं इन दो कॉर्ड्स के ऊपर। सो ओ एक्स ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ओ वाई डी सी के ऊपर। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, जो थ्योरम्स यूज़ हो रही हैं, वो ये मैंने ब्लू कलर से लिख दी हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या है इसका, कि अगर ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो दोनों कॉर्ड्स क्या होनी चाहिए, पहले तो इक्वल होनी चाहिए। तो अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, एक जैसे ओ एक्स है और दूसरे वाली कॉर्ड पे ओ वाई, तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर्स भी क्या होंगे, इक्वल। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो जैसे अगर मैं ए बी कॉर्ड की बात करूं, सो वहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, जो ए एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बी के। और दूसरी वाली कॉर्ड की अगर हम बात करें, सो वो क्या होगा, सी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वाई डी के। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ये तो कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हम लोगों ने कर लिया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें प्रूफ। तो हमने क्या किया, हमने एक और लाइन ज्वाइन कर ली ओ एम। सो अगर हम ट्राइंगल लें ओ एक्स एम और दूसरा ट्राइंगल लें ओ वाई एम, सो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं ओ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, ओ वाई के। ओ एक्स जो है वो ओ वाई के इक्वल है। कौन सी थ्योरम है, बेसिकली ये वाली। और सेकंड पॉइंट, ये तो था आपका पॉइंट नंबर 1। सेकंड अगर आप देखेंगे, ओ एम जो है वो ओ एम के इक्वल है। रीज़न क्या है इसका, कॉमन रीज़न, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एंगल ओ एक्स एम और एंगल ओ वाई एम, ये दोनों कितने डिग्री के एंगल्स हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। सो देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एक्स एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ वाई एम। किस रूल से, आर एच एस प्रॉपर्टी से। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमने जब ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स एम जो है मेरे पहले वाले ट्राइंगल का पोर्शन, वो एक्स एम किसके इक्वल हो जाएगा, वाई एम के। एक्स एम
इज इक्वल टू वाई एम, रीज़न सी पी सी टी, हमने ट्राइंगल्स में ये डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो एक्स एम इज इक्वल टू वाई एम। अब ध्यान से देखें, हमें ये चीज़ पता है कि मेरा ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। सो कहना इसे कि हाफ ऑफ ए बी जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, और हाफ ऑफ ए बी हमें ये भी, हमने यहाँ पे ये शो कर दिया था पहले ही कि ए एक्स जो है यानी कि ये वाला पोर्शन एक्स बी के इक्वल है, पूरा एक्स बी, ये पूरा एक्स बी को शो कर रहा हूँ, ये सिर्फ एम बी नहीं है, एक्स बी को। सो ए बी का हाफ क्या हो जाएगा मेरा, ए एक्स, और वहाँ सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, डी वाई। सो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों को ऐड कर दूँ, सो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी। सो एक्स एम प्लस ए एक्स इज इक्वल टू वाई एम प्लस डी वाई। सो एक्स एम में जब आप ए एक्स ऐड करोगे, फिगर से आपको देख पा रहे हो, सो वो क्या आ जाएगा, ए एम, और इधर से वाई एम में डी वाई ऐड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, एम डी। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट हैंस प्रूव्ड। और इसी तरह से अब हमें छोटे वाले पोर्शंस को भी इक्वल प्रूव करना है, यानी कि एम बी जो है वो किसके इक्वल प्रूव करना है, एम सी के। सो वो कैसे किया जा सकता है, अगर हम देखें, हमें एक बात तो पता है कि ए बी जो कॉर्ड है वो किसके इक्वल है, दूसरी इक्वल कॉर्ड उसके क्या है, सी डी। और अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, इसका रीज़न आप लिख सकते हो गिवन, और ए एम किसके इक्वल है, एम डी के। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे